हाय दोस्तों, ये कहानी है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की जो 1908 से 2003 तक ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीत सकी थी और 110 सालों में साइकिलिंग की सबसे लंबी रेस टूर द फ्रांस कोई भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट जीत नहीं सका था। इनफैक्ट ब्रिटिश साइकिलिस्ट का परफॉर्मेंस इतना खराब था कि यूरोप के टॉप साइकिल मैन्युफैक्चरर्स ने इन्हें साइकिल्स बेचने के लिए मना कर दिया था। उन्हें डर था कि इससे उनके सेल्स पर असर पड़ेगा। 2003 में डेविड ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया गया। उनकी स्ट्रैटेजी थी द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। उन्हें विश्वास था कि रोज 1% भी इम्प्रूवमेंट हुआ तो भी भविष्य में इसका बड़ा फायदा होगा। उन्होंने साइकिलिस्ट के कंफर्टेबल के लिए साइकिल के सीट्स को रीडिजाइन किया, अच्छी ग्रिप के लिए टायर्स को अल्कोहल से घिसा, साइकिलिस्ट को इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स पहनने की सलाह दी जिससे आइडियल मसल टेम्परेचर मेंटेन होने में मदद मिल सके। रेसिंग सूट्स के लिए अलग अलग फैब्रिक ट्राई किया। वो यहाँ तक ही रुके नहीं, मसल्स जल्दी रिकवर हो इसलिए अलग अलग मसल जेल टेस्ट किए। साइकिलिस्ट के अच्छी नींद के लिए गद्दी और तकिए तैयार किए। टीम के ट्रक को सफ़ेद पेंट किया जिससे तुरंत धूल दिख सके। यहाँ तक कि साइकिलिस्ट ने हाथ कैसे धोने चाहिए ये सिखाने के लिए भी एक सर्जन को हायर किया। टीम के लिए 1% इम्प्रूवमेंट करते रहना बड़ा फायदेमंद साबित हुआ। 2008 के बीजिंग ओलंपिक गेम्स में 60% गोल्ड मेडल्स ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने जीते। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। 2007 से 2017 इस 10 साल के टाइम स्पैन में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, 66 ओलंपिक और पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स और 5 बार टूर द फ्रांस रेस जीती। हमें लग सकता है कि 1% इम्प्रूवमेंट से इतना फर्क कैसे हो सकता है। इसके लिए हमें ये जानना होगा कि अगर हम रोज 1% इम्प्रूवमेंट करें तो एक साल बाद हम आज के मुकाबले 37 गुना अच्छे हो सकते हैं और रोज 1% गिरावट से हम 0 पर पहुंच जाएंगे। इसलिए 1% इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजी इमीडिएटली नहीं मगर लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स लाना और टूर द फ्रांस रेस जीतना इसके पहले भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट गोल था और उस पर उनका फोकस भी था, मगर डेविड ब्रेल्सफोर्ड परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनने के बाद उनका फोकस 1% इम्प्रूवमेंट वाले सिस्टम पर आ गया। विनर और लूजर दोनों का गोल एक ही होता है। विनर हमेशा एक सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं जिससे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो सके। लूजर ये सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। अगर हम सिर्फ गोल फोकस्ड होंगे और गोल अचीव कर भी लेंगे तो भी वो एक शॉर्ट टर्म अचीवमेंट होगा। सिस्टम हमेशा लॉन्ग टर्म बदलाव लाता है, इसलिए हमें गोल पर नहीं सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। और इसी सिस्टम का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है हमारी आदतें यानी कि हैबिट्स। आदतें हमारे जीवन में कैसे बदलाव लाती है और कैसे हम उन्हें डेवलप कर सकते हैं, ये ऑथर जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स द्वारा हमें समझाते हैं। हर कोई अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतें बदलना चाहता है। इसके 2 रास्ते हैं, आउटकम बेस्ड और आइडेंटिटी बेस्ड। चलो एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। 2 व्यक्ति स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं और अगर कोई उन्हें सिगरेट ऑफर करे तो जिसका अप्रोच आउटकम बेस्ड होगा वो कहेगा नो थैंक्स, मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ। मगर वही जिसका अप्रोच आइडेंटिटी बेस्ड होगा वो कहेगा नो थैंक्स, मैं स्मोकर नहीं हूँ। पहले केस में ये पता चलता है कि वो व्यक्ति स्मोकर है, मगर दूसरे व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी नॉन स्मोकर की बना ली है। आइडेंटिटी आपकी पहचान होती है जो आप मानते हो, इसलिए आपका अप्रोच हमेशा आइडेंटिटी बेस्ड होना चाहिए। कोई नॉवल लिखता है तो वो राइटर है, खेल खेलता है तो एक प्लेयर है और टीम को एनकरेज करता है तो एक लीडर है। राइटर, प्लेयर, लीडर ये उनकी आइडेंटिटीज है। अच्छी आदतें बनानी है तो 4 स्टेप्स फॉलो करना होगा, क्यू, कार्विंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। चलो एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। सुबह के चाय पीने की आदत 4 स्टेप्स में कैसी होती है ये देख लेते हैं। सुबह उठना और मालूम होना कि चाय कहाँ रखी है, ये क्यू है। चाय पीकर ताजगी महसूस करने की चाहत कार्विंग है। चाय पी लेना रिस्पॉन्स है और चाय पीने से ताजगी महसूस करना ये रिवॉर्ड है। अगर अच्छी आदतें बनानी है तो क्यू को विजिबल, कार्विंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को ईजी और रिवॉर्ड को सैटिस्फाइंग बनाना होगा।
अगर बुरी आदतें छोड़ना है तो क्यू को इनविजिबल, कार्विंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट और रिवॉर्ड को अनसैटिस्फाइंग बनाना होगा। चलो एग्जाम्पल्स के साथ इसे समझते हैं। पहले देखते हैं एक्सरसाइज करने की आदत कैसे बिल्ड कर सकते हैं। जैसे पहले ही बताया है, इसमें ये 4 स्टेप्स आती है। क्यू विजिबल होना चाहिए, इसका मतलब सबसे पहले हमें एक्सरसाइज का लोकेशन मालूम होना चाहिए, जैसे कि जिम, घर या गार्डन। फिर टाइम और एक्सरसाइज का टाइप भी फिक्स्ड होना चाहिए। एक्सरसाइज करते समय लगने वाली चीजें भी नजरों के सामने होनी चाहिए। कार्विंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए दोस्तों के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। शॉर्ट में कहे तो जो अच्छा लगता है उसे एक्सरसाइज के साथ जोड़कर एक्सरसाइज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। रोनन बर्न नाम एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर को नेटफ्लिक्स देखना पसंद था, तो उसने अपने टीवी और लैपटॉप को एक्सरसाइज बाइक के साथ जोड़कर ऐसा प्रोग्राम बनाया कि जब तक वो पर्टिकुलर स्पीड पर बाइक नहीं चलाता, तब तक नेटफ्लिक्स चालू नहीं होता। तो ऐसे उसने एक्सरसाइज को अट्रैक्टिव बनाया। रिस्पॉन्स में एक्सरसाइज करना होगा और वो आसान हो, इसलिए सबसे पहले देखना होगा कि जो वक्त एक्सरसाइज को दिया है उस वक्त कुछ और ना करे। शुरुआत में थोड़े समय के लिए एक्सरसाइज करके धीरे धीरे वक्त बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज के बाद खुद की पीठ थपथपाकर रिवॉर्ड को सैटिस्फाइंग बना सकते हैं। चारों स्टेप्स ठीक से फॉलो करेंगे तो एक्सरसाइज करना एक आदत बन जाएगी। अब देखते हैं जंक फूड खाने की आदत कैसे छोड़ सकते हैं। इसमें भी वही स्टेप्स फॉलो करनी है। क्यू इनविजिबल होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले देखना होगा कि जंक फूड घर में ना बने और जहां वो मिलता है वहां जाना भी नहीं चाहिए। उसके बदले में कुछ हेल्दी रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं। इसे अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए हेल्थ पर होने वाले बुरे प्रभाव को हमेशा याद करो। मेरे एक दोस्त ने तो घरवालों और सारे दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि अगर वो जंक फूड खाते दिखा तो वो 1000 रुपये दे देगा। जंक फूड खाना डिफिकल्ट हो, इसलिए फ़ोन से फूड ऐप्स डिलीट करो जहां से जंक फूड ऑर्डर करते हैं, उसके बदले में हेल्दी खाना खाओ। हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो जंक फूड खाते समय खुशी नहीं होगी और इसलिए वो एक्सपीरियंस अनसैटिस्फाइंग होगा, जिससे जंक फूड खाने का मन नहीं करेगा। ऐसे चारों स्टेप्स ठीक से फॉलो करेंगे तो एक दिन जंक फूड खाने की आदत ज़रूर छूट जाएगी। आदतों के बारे में आपकी क्या सोच है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई बुक के साथ। थैंक यू।